लगता है कि ये बड़ी टिपिकल लाइन है जो हर विपक्षी बजट आने के बाद बोल देता है। अब जो समय बदल गया उसमें इतना जल्दी कमेंट्स भी नहीं देना चाहिए। अगर गंभीर व्यक्ति हो तो उनको पहले समझना चाहिए। अगर हम भी संसद में बजट आ रहा है और हम निकलते ही लंबा चौड़ा कोई बयान दे दें तो मेरी जल्दीबाजी होगी। वर्तमान आज जो बजट आया है उस बजट को अखिलेश जी को पहले स्टडी करना चाहिए और भ्रामक स्थिति लाने से बाहर निकल के स्टडी करना चाहिए। ये नहीं कि जब जनता हमको अपनी नज़रों से गिरा दे रही है तो हम जनता में भ्रम फैलाएं, ऐसा नियत वो नहीं रखना चाहिए उनको। तो इसलिए मैं उनको सामान्य एक कमेंट मानता हूँ, क्योंकि इतना जल्दी उनको पढ़ने के लिए कम से कम 1 महीना तो चाहिए अखिलेश जी को। अच्छा, स्पेसिफिक बात की स्थिति कैसी दिखाई दे रही है? अब वो और बहुत साल हो गए प्रियंका जी, राहुल जी कभी साथ ही साथ चुनाव भी लड़े। अब प्रियंका जी आजकल गंगा जी में नहाती हैं, तो वो लोग जो लोग कभी मिनरल वाटर से नहाते थे वो गंगा जी में नहाने लगे। अब उसके बाद वो आपस में फरियाद लें गंगा जी की स्थिति क्या है। मैं मानता हूँ कि गंगा जी के प्रति जो नरेंद्र मोदी जी का और योगी जी का जो व्रत है उसको हम पूरा करने में बहुत सफल हुए हैं। हम आज भी कहते हैं कि अभी ये योजना चल रही है और अखिलेश जी को भी या और भी जो बहन जी हैं और भी लोग हैं उन सब लोगों को गंगा की स्वच्छता पे सहयोग करना चाहिए, जन जागरण करना चाहिए। हम समझते हैं कि गंगा जी आज इतनी साफ हुई हैं और इतनी निर्बाध बह रही हैं कि ये अब तक की सबसे बड़ी सफलता है और नमामि गंगे मंत्रालय अपना कार्य कर रहा है। पेट्रोल डीजल के दाम पे उन्होंने साइकिल की सवारी आज से थोड़ी कर रहा है लोग, साइकिल हम भी चलाते हैं, हम लोग संसद में जाते हैं। हाँ, अब वो पहले भी सरकारों को देखे हैं, सरकारों में शामिल भी रहे हैं। देखिए, मैं बड़ी विनम्रता से सबको समझाना चाहता हूँ लोगों को कि जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई तो हमने डीजल पेट्रोल की कीमत को अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से संबद्ध कर दिया और यही कारण था कि बहुत बार डीजल पेट्रोल का दाम घटा भी। एक सवाल भी उठता था कि एक बार आता था कि बहुत ज़्यादा घट गया है तो उतना क्यों नहीं घटाए हो। तो उस पर भी हमारे पेट्रोलियम मंत्री ने, धर्मेंद्र प्रधान जी ने स्पष्ट बयान दिया कि हाँ, जितना घटा अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इतना घट गया था एक बार कि हम उसको एक निश्चित घटाव तक ला के छोड़े, क्योंकि हमको घर घर टॉयलेट बनाना था, घर को पक्का कराना था, 5 लाख रुपए का फ्री इलाज देना था, हमको घर घर फ्री गैस कनेक्शन पहुंचाना था, बहुत सारी चीज़ें देनी थी और हमने उसके लिए एक निश्चित मानक रखा था। लेकिन आज फिर से अंतर्राष्ट्रीय मार्केट बढ़ा है। प्रधानमंत्री जी भी चिंतित हैं, पेट्रोलियम मंत्री भी चिंतित हैं, लेकिन इस पे तो सबको पता है कि हमारा अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से जुड़ा है और हमारे यहाँ डीजल पेट्रोल हो नहीं रहा। हम जितनी संख्या में डीजल पेट्रोल पैदा कर रहे हैं वो हमारी देश की ज़रूरतों के लिए नाकाफ़ी है। फिर भी आप देखिए, हम अभी एथनॉल का कई वैकल्पिक ऊर्जा का हम प्रयोग कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं। तो ये चिंता की बात है और सरकार इसकी चिंता कर रही है। बहुत जल्दी हम इस पे कैसे नियंत्रण करें, कैसे देश के लोगों को राहत दें, इसकी चिंता सरकार कर रही है। क्या कहेंगे? दिल्ली के लोग बड़े नाराज हैं उन लोगों से जो आंदोलन पे बैठे हैं, क्योंकि दिल्ली में प्रतिदिन 1500 करोड़ से 2000 करोड़ का नुकसान हो रहा है व्यवसायी। लेकिन दिल्ली का मुख्यमंत्री ही जा के उनके बीच में भ्रम डालते रहते हैं। ऐसी स्थिति में, चूंकि हमारी लोकसभा से सटा हुआ है, वो हमारी लोकसभा उत्तर पूर्वी दिल्ली का बुराड़ी क्षेत्र एकदम पास है, जहां सिंघू बॉर्डर है, गाजीपुर बॉर्डर है, और लोग हम लोगों से कहते हैं बल प्रयोग क्यों नहीं करते। लेकिन आप सबको पता है, आप सब भी इस बात की चिंता करते होंगे कि एक नया प्रयोग हुआ है उन लोगों के द्वारा जिनको जनता ने नकार दिया है। वो सड़क तंत्र में अभी देश को झोंकना चाहते हैं।
26 जनवरी को जो कुछ भी हुआ वो एक कोशिश थी कि पुलिस गोली चलाए और वहाँ 200-400 लोग मारे जाएं, फिर उनकी राजनीति आगे बढ़े। हमें नरेंद्र मोदी जी को सैल्यूट करना चाहिए, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी को सैल्यूट करना चाहिए कि उन्होंने लाख कोशिश की, हम उनकी कोशिश को सफल नहीं होने दी। हमारे 515 दिल्ली पुलिस के जवान घायल हैं सर। उनके प्रति एक बार किसी ने, हमारे गृह मंत्री मिलने गए, हम सब मिलने जा रहे हैं, लेकिन जिन लोगों ने बवाल कराया उन लोगों ने एक बार उनका हालचाल नहीं पूछा। इसलिए जो ये किसान, अभी तो मैं उनको किसान नहीं बोल रहा हूं, वो किसान नेता हैं, वो किसान नहीं है। तो फिर भी हम उनको विनम्रता पूर्वक समझा रहे हैं कि किसान नेताओं को कि आप एक कंटेंट क्या है बताइए हमको। पहली बार एक ऐसा आंदोलन आप सब देखेंगे, मैं हमारे प्रयागराज के मीडिया के भाई बहन, जहां आंदोलन तो है लेकिन मुद्दा नहीं है। वो एक भी नई बात बता पाते। एमएसपी जाएगी, लिख के ले लो, भाग गए। मंडी खत्म हो जाएगी, भाई लिख के ले लो, प्रधानमंत्री बोल रहे, भाग गए। तो ये कौन लोग हैं जो इनको सिर्फ इसलिए कानून को बंद कराना है क्योंकि कानून आने से देश में खुशहाली आ जाएगी? किसान तो बदहाल है ना सर, किसान को तो उसकी फसल का ज़्यादा मूल्य चाहिए ना। ये प्रयास करने को क्यों रोकते हो? नरेंद्र मोदी जी अभी 2024 तक के लिए प्रधानमंत्री हैं। 2024 में हम गलती करेंगे, देश हमको सजा दे देगा। आप क्यों इतना परेशान हैं? तो इसलिए दिल्ली में जो कानून, जो किसान नेता बैठे हैं, उन लोगों के आचरण से एनसीआर की जनता बड़ी नाराज है और उनसे मेरी प्रार्थना है कि अपने आंदोलन की पवित्रता को रखते हुए राजनीतिक पार्टियों के झांसे में न आए और उनकी भाषा न बोलें। जैसे कि आपने कहा, ये जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी जी की है। जो देश का चुना हुआ प्रधानमंत्री है वो कह रहा है, लिख के दे रहा है, तो क्या मतलब रह गया किसी और का? हमें भी तो भविष्य देखना है भाई। हम अपना भविष्य देख रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि हम किसानों के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। 6,000 रुपया सालाना नरेंद्र मोदी जी ने ही देना शुरू किया ना भैया। ये लोग क्यों नहीं दे सकते थे? किसानों का घर पक्का कराया नरेंद्र मोदी जी ने ही ना, क्यों नहीं करा सकते थे? किसानों के घर में 5 लाख रुपया का फ्री इलाज देना शुरू किया नरेंद्र मोदी जी ने ही ना। तो ये जब इनके पास शासन था तो ये किसानों की जमीन हड़पते थे। अभी भी 2 लोगों का साथ जो है, बोलते थे ना यूपी को ये साथ पसंद है, तो साथ मिलके तो चलाए भैया। तो इसलिए हम समझते हैं ये जो एक साजिश हो रही है देश के खिलाफ, ये मोदी जी के खिलाफ साजिश नहीं है, बीजेपी सरकार के खिलाफ साजिश नहीं है। ये साजिश इस देश के भोले भाले गरीब लोगों के खिलाफ है और देश इसको समझ रहा है। मनोज जी वो कह रहे थे कि ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते रहे। आप हमको तथ्य तो दीजिए। भ्रम मत फैलाइए। भ्रम नहीं फैलाया। हम नहीं